सर मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, सेटिस्फाई है। बिल्कुल एकदम। किसी को भी देखो जो जॉब करता है वो यूं कहता है यार नाश हो गया मेरा, तो मैं तो घर बैठ के खुश हूँ। शायद मैं एक बंदा आपको ऐसा मिलाऊंगा जिसने यूं कहा होगा कि मैं अपने जॉब को जो मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। किसान बल्कि हमें पागल समझता था कि ये पागल आ गया, एक मतलब बैठ के बात करना भी खुश नहीं होता था। वो यूं सोचता था निकले ये यहाँ। सेल्स की लाइन थी, सेल्स की लाइन में क्या होता था, या तो आज इतना बिजनेस या रिजाइन। नमस्कार भाइयों, मैं भरोश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों हमारे साथ कौशिक जी हैं जिन्होंने 10 साल पहले वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करा। इससे पहले जॉब करते थे, जॉब छोड़ के इन्होंने वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करा। तो जानेंगे इनसे इनके सफ़र के बारे में, कैसे इनका अनुभव रहा और कैसे कोई भाई वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, या वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ज़रूर पता होना चाहिए वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। थैंक यू सर। सबसे पहले एक परिचय दें सर। राजेंद्र कौशिक, निर्मल वर्मी कंपोस्ट जी, गांव मुरथल, जिला सोनीपत, हरियाणा। क्या करते थे सर आप इससे पहले? सर मैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर था। कैसे आपको विचार आया सर ये? सर मैंने कंपनी की तरफ से एक टूर था मेरा पूना का, मैं वहाँ ये देख के आया था और वहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट देखा। वहाँ देखने के बाद मेरे मन में वहीं से एक आइडिया आ गया था कि अब मेरे को जॉब नहीं करनी और मैं जाके वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करूँगा। कितना साल हो गया सर आपको स्टार्ट करे हुए? लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया सर। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो? सर मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, सेटिस्फाई है, बिल्कुल एकदम। बहुत बढ़िया। हाँ मतलब कोई भी आप आदमी किसी को भी देखो जो जॉब करता है वो यूं कहता है यार नाश हो गया मेरा, तो मैं तो घर बैठ के खुश हूँ। शायद मैं एक बंदा आपको ऐसा मिलाऊंगा जिसने यूं कहा होगा कि मैं अपने जॉब को मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, आपकी जो आंखें वो चमक बता रही है सर कि आप एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मैं वाकई में एंजॉय कर रहा हूँ, बिल्कुल एंजॉय। कितने बेड से आपने शुरुआत करी थी सर? 20 बेड से। आज कितने बेड हैं? आज लगभग 100 के करीब है। एरिया की बात करें, कितना एरिया है सर? 3.5 एरिया 1.5 बीघा के करीब। 1.5 बीघे के आसपास। हाँ। जब आपने काम स्टार्ट किया तो मन में क्या चल रहा था, मैं माल बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा? क्योंकि हर बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट करता है ये रहता है कि भाई कैसे बेचेंगे, कहाँ सेल करेंगे। देखिए सब जो है ना मतलब ये चीज़ तो होती है कि मैं बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन मेरे को हिम्मत जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को अपने ऊपर फेथ था, विश्वास था कि मैं अगर इस लाइन में आऊँगा तो मैं हर काम मतलब सेल आउट कर लूँगा अपना काम। जी जी। और मैंने जब शुरू किया तो ट्रेडिंग से काम स्टार्ट किया और मैंने जब तक मैं माल भी नहीं पहचानता था, जब मैंने जो है 180 टन के ऑर्डर कलेक्ट कर चुका था। बहुत बढ़िया। और 3 महीने में मैंने जो है 180 टन स्टार्टिंग में, आज से 10 साल पहले। सर हर जैसे का बिजनेस और भी हैं, जैसे कई तरह की फार्मिंग है, सब कुछ है, तो आपने वर्मी कंपोस्ट की आपने क्यों चुना? सर क्या लगा इसमें आपको? देखिए मैं किसान फैमिली से नहीं हूँ प्रॉपर, मेरे को खेती नहीं आती है। सिर्फ मेरे को ये था कि मैं अब खाद बनाऊं और इसको सेल आउट करूं, तो जो लोग इसको यूज़ करेंगे उसका कहीं ना कहीं पे फ़ायदा होगा, परिवार उसका बचेगा, उसके बच्चे बचेंगे जो इसको यूज़ करेगा। तो उसकी वजह से जो है ना मतलब लोग, मेरे को ये एक दिमाग में एक आइडिया था कि ये खाद तैयार करके बेची जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर जब आपने काम स्टार्ट किया था उन दिनों तो मोबाइल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने मार्केट कैसे बनाई है? मैं डोर टू डोर गया जी और मैंने मार्केटिंग की। अच्छा। किसान बल्कि हमें पागल समझता था कि ये पागल आ गया, एक मतलब बैठ के बात करना भी खुश नहीं होता था। वो यूँ सोचता था निकले ये यहाँ से। लेकिन जब मैंने पोली हाउस वगैरह में मैं गया तो उन्होंने मेरा बहुत बढ़िया वो करा मेरे को। लेकिन हाँ, लेकिन आज की डेट में पोली हाउस बहुत कम हो गए जी। अब जो है किसान जो है खुद जागरूक हो रखा है। कोरोना के बाद काम में बढ़ोतरी हुई है, कम घटा नहीं है जी। मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स आया कोरोना के बाद, मतलब लोग जागरूक हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सर आपने अलग तरह से यहाँ पे किया हुआ है, अलग मेथड किया हुआ है, ना पॉलीथीन ना ईंटें हैं। क्या मेथड है सर ये? सर देखो पॉलीथीन में हमारा एक तो कॉस्टिंग बढ़ती है जी। अगर कोई नया बंदा काम करता है तो उसको जो है ना कॉस्टिंग उसकी बचनी चाहिए जी। अब जैसे पॉलीथीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने पानी डाला, दोपहर में गर्मी पड़ेगी, वो पानी जो है गर्म हो जाएगा तो केंचुआ मरेगा। हमें मेन जो चीज़ है वो केंचुआ ही पालना है, खाद हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाद तो केंचुआ बनाएगा, हम तो बना नहीं रहे। हमें केंचुआ बचाना है, केंचुए का पालन करो, आपका काम हो गया। हमें केंचुए का ध्यान रखना। यानी जो पानी है वो पॉलीथीन में रुक जाता है, वो गर्म होता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होके वो जो है ना केंचुए को नुकसान करता है।
अच्छा, ईंटें जो है, ईंटों में क्या है कि आपको फैलने से ही तो बचाना है। ईंटें कोई ऐसे तो है नहीं कि वो चिपक गई कहीं पे, तो निकल जाएगा कहीं से, वो तो कहीं से कहीं निकलेगा। अगर उसको निकलना है तो वो निकलेगा, बेड में आपके में गर्मी है तो निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो बरसात में सर समस्या नहीं आती है भाई, अगर बाहर निकल गया केंचुआ तो दूसरे बेड में घुस जाएगा, जमीन में नहीं घुसेगा बीच में? अगर जमीन में घुसेगा तो वो 2 दिन बाद खुशबू लेके, जैसे गोबर की खुशबू आएगी, उसको ऊपर आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए खाना है, उसके लिए खाना है तो आ ही जाएगा, वो आ ही जाएगा। तो गोबर सर कितना पुराना होना चाहिए? 1 से 1.25 महीना। अच्छा, कैसे उसकी तैयारी करें जो शुरुआत कर रहे हैं? जैसे हम ना गोबर लेके आए, आपने बेड पे डाल दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी वहीं पे गैस निकालो, आप बेड पे लगाओ, बेड बना दो, बेड पे उसका पानी डालते रहो, एक बार कटाई करो, और उसके बाद जो है ना उसमें देख लें, अगर भाई 15-10 दिन के बाद उसको जो है ना उस पर केंचुआ छोड़ दें। कितना प्रॉफिट सर आपको हो जाता है इसमें? सर मेरा प्रॉफिट 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के एवरेज आती है मेरे को। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को लाख रुपया महीने का बच रहा है, 50-60 हज़ार रुपये मैं नॉर्मल कमा लेता हूँ। यानी जो नौकरी से बेहतर है अभी? हाँ सर बिल्कुल। यार सेल्स की लाइन थी, सेल्स की लाइन में क्या होता था, या तो आज इतना बिजनेस या रिजाइन। सर अगर एक बेड की बात करें, क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए? सर बेड की लंबाई जो है, देखिए एक तो अपनी सुविधा अनुसार रखें, उसमें कोई ये कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि भाई हम इस पे जो है ना हमें 20-50 फुट लंबा करना है या 30 फुट लगना। लेकिन नॉर्मली अगर आपको अपनी लेबर कॉस्ट घटानी कम करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 25 फुट लंबा बेड रखें, 3 फुट चौड़ा करें, और 2 फुट की, जब नया बेड लगाएं तो 2 फुट की ऊंचाई लगाएं जी। 2 फुट पे जैसे हम पानी डालेंगे तो वो बेड घटके जो है ना कम होके 1.5 फुट रह जाएगा जी। आपका लेबर नॉर्मल काम करेगी उसके ऊपर। दूसरा सर, जिनके यहाँ खारा पानी आता है, क्या वो स्टार्ट कर सकते हैं या? सर देखिए, केचुए के पेट से जी अगर ज़्यादा ही खारा है तो वहाँ पे ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर कम खारी है, जैसे हम मुंह में पानी लेते हैं, खारा कोई पानी मुंह में लेते हैं और हम उसको थूकना पड़े तो वो पानी यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर ऐसा है कि आप नॉर्मल उसमें कुरला कर लें या वो कर लें तो वो पानी चलेगा जी, जिसको पशु पक्षी पी सके। हाँ, वो पानी चल सकता है। और केचुए के पेट से जो भी चीज़ निकल गई वो आपका सारी बीमारी ख़त्म कर देगा। ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है सर इसमें? सर ट्रेनिंग के लिए ये है कि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा किसी चीज़ का तो फिर आप काम कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 दिन की ट्रेनिंग लो, आप मेरे जैसे हम देते हैं, हमारे पास आप 4 घंटे में प्रॉपर जो आपके क्वेश्चन है वो पुट अप करो, फ्री हो जाओगे। हम नॉर्मली बता देते हैं कि भाई ऐसे कर लो। बाकी फिर अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है आप फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, हम अवेलेबल हैं। जो युवा है सर, वो कितने बैठ से उसको स्टार्ट करना चाहिए काम? सर देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि लोगों को जो है ना एकदम 10 लाख 15 लाख रुपए लगाएं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम 70-75 हज़ार या लाख रुपए से काम स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको टाइम तो उसको 20 बेड के लिए भी देना है, 10 बेड के लिए भी दोगे, 5 बेड के लिए भी दोगे और 20 बेड के लिए भी दोगे। अगर आप 20 बेड लगाते हैं तो आपके पास एक टाइम में ऐसा होगा कि आप 10 बैग जो है किसी को दे सकते हो। लेकिन अगर आप 3 बार कस्टमर आपके पास आए और आपसे 5 बैग मांगे और आपने कह दिया है नहीं, तो वो 3 बार आपने मना कर दिया, चौथी बार आने वाला नहीं है। सर मार्केटिंग कैसे बनाए जो युवा हैं हमारे? देखिए सर, आजकल जो है ज़्यादातर लोग जो है अपना किचन गार्डनिंग और ये इस तरीके के लोग वो कर रहे हैं। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और आप उनसे जाके मिलोगे तो आप वो कर सकते हो। दूसरा सबसे बढ़िया माध्यम, आप गूगल पे जाओ, इंडिया मार्ट के थ्रू जाओ। इंडिया मार्ट और ये क्या है, इंडिया मार्ट है, एक एक्सपोर्टर इंडिया है, जस्ट डायल वगैरह है। ये एक ऐसा बेस है कि आपको एक बार तो अच्छा निकालेगा लेकिन बाद में आपका नुकसान करना शुरू कर देता है। इसलिए बल्कि कोशिश करें कि इनकी बजाय आप गूगल से अपना बिजनेस पिक करें, खुद मार्केट बनाएं। हाँ, खुद मार्केट बनाएं। फेसबुक है, आप गूगल पे जाओ, इस तरीके से आप अपनी मार्केट बनाएं। क्या क्या समस्याओं को आ सकती हैं सर जो नए लोग सर मेन समस्या इसमें क्या आती है, जैसे बंदे को ये नहीं पता कि जो है ना इसमें बेड में आपके में स्मेल होगी है या गर्मी ज़्यादा होगी है तो आपका केचुआ मरता है और केचुआ मरने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है जी। और दूसरा आपको मेन चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपके बेड में चींटियाँ ना हो, आपके बेड पे पक्षी ना बैठें, पक्षियों से आपको बचाव करना है, चूहे से बचाव करना है, मेंढक
कोशिश करें मेंढक कम घुसे बेड जी, में। जी। इन चीज़ों से आपको इसकी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि मेन जो है आपको पक्षी और चींटियाँ जी। ये आपका नुकसान कर सकती हैं। फ्यूचर प्लान क्या है सर अभी आपका? सर मेरा प्लान तो ये है कि मैं तो अब जब मेरी 56 की एज होगी, अब तो इसी में इसके बाद और कुछ मेरा इरादा नहीं है। सेटिस्फैक्शन है? हाँ बिल्कुल एकदम। जी, जी। मतलब कोई भी काम करके मेरे को एंजॉय, मतलब मैं काम करता था पहले भी, मैंने बहुत सारे कई सारे काम बदले हैं, लेकिन जो मज़ा मेरे को इस लाइन में आया जी। वो मेरे को किसी लाइन में नहीं आया। मैं यहाँ के बड़ा संतुष्ट हूँ। क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो युवा बेरोजगार भाई हैं देखिए हमारे? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कोई जॉब छोड़ के अगर मतलब कोई 50,000 60,000 रुपये महीने की जॉब छोड़ के ये कोशिश करता है कि इस लाइन में जाऊँ और अनजान है बिल्कुल लाइन से, तो बिल्कुल ये गलती ना करें। लेकिन अगर बंदा बेरोज़गार है तो वो किस्मत आजमा सकता है जी। वो, मतलब कम खर्चे में एक बढ़िया बिजनेस कर सकता है। और जो है ना आने वाला टाइम, मतलब आज के 4 साल 5 साल के बाद आने वाला टाइम जो है वो वर्मी कंपोस्ट का ही है। इसके अलावा धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने बड़ी महत्वपूर्ण वेलकम जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर।